हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। मुझे अभी स्टूडेंट का मैसेज आया था, उसने मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सवाल भेजे और कहा कि सर ज़रा इन्हें भी सॉल्व करके एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं उसी की एक सीरीज़ लाया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, वैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि ये आपकी प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न हैं, तो जिनको हमने करना है। देखिए, ध्यान रखिए कि पहले हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें यह है कि यदि हमारे पास प्रत्येक की अंतर क्या हो, समान समान चलें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो सवाल है इसमें हमारे पास 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। अब इसको करने से पहले इसके जो एपी का जो हम nवें पद की बात करते हैं उसके बारे में हम बात कर लें। यहाँ पे हमारे पास एक एपी का जो ए पहला पद होता है उसे हम ए मानते हैं। डी मतलब होता है इसमें सार्वांतर, जो सभी के बीच का अंतर होता है, दूसरे में से पहला घटाते हैं हमेशा। और एन मतलब पदों की संख्या। यदि हम A1 बराबर ए लें तो A2 क्या होगा, A प्लस डी, मतलब सर्वांतर जितना होगा। 3 होगा A प्लस 2D, मतलब जितने पद ले रहे हैं उससे कम डी, एक डी कम आ रहा है। तो ऐसे ही जब हम एनवें पद की बात करते हैं तो होता है AN बराबर A प्लस N-1D। N-1 मतलब वह, यदि 9 है तो 9 में से 1 गया 8D हो जाएगा। जैसे 4 था तो 4 में से 1 गया 3D यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है ये हमारे पास दिया हुआ है। हमने इसमें A ये है, डी हमारे पास क्या होगा, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 3 गया तो ये हमारे पास हो गया 5। AN 78 है और N हमें निकालना है। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ये 78 हो जाएगा, इसका मान है 3। N-1 अभी हमें निकालना है और D का मान हमारे पास है 5। ये इधर की तरफ आ गया। N-1 यहाँ पे 5 इसके साथ इनटू में है, इधर की तरफ आया तो ये 78 माइनस क्या हो जाएगा 3। 78 में से 3 गया तो क्या हो गया 75। अब ये इसके साथ कैसे में, इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। N-1 इज इक्वल टू 75/5। इसमें से ये कटा 15 5 जो यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब देखिए N-1 का मान इतना है तो N बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाकर के प्लस 15 + 1 और ये हो गया 16। तो हमारे पास आ जाएगा AP का 16वां पद 78 होगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डैश डैश करते हुए का पद -150 है और क्यों। अब देखिए, किसी भी श्रेणी का कोई पद यदि आता है, n का मान पूरा का पूरा आना चाहिए, सम आना चाहिए पूर्ण संख्या में, तो तभी वो क्या होगा, AP का कोई पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब इसमें भी देखिए हमने लिखा हुआ है पहले से। अब इसका जो सूत्र है, सूत्र हमारे पास वही है, याद रखना पड़ेगा। AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी। इसकी जगह में है -150, इसकी जगह में हमारे पास है 11। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, डी हमने यहाँ पे पूरा नहीं निकाला था, तो क्या है 8 में से 11 जाएगा, सेकंड पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये जाएगा -3। ये हो गया, यहाँ पे हो गया N-1 और डी की जगह में आ गया -3। वही काम, इसको इधर लाएंगे, इसका चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3 माइनस का N-1 -150 -11 -150 और -11 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 161 हो जाएगा। और N-1 इज इक्वल टू -161/-3। माइनस से माइनस नेगलेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नहीं जा रहा है, क्योंकि पॉइंट में आएगा यहाँ पे। इसको देख लीजिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 3 से 15, 1 बचा, 11 हुआ, 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 2/3। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं आ रहा है तो n इज नॉट इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा पूर्णांक। तो हम लिख देंगे -150 AP का पद नहीं होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि n का मान पूरा आता तो उस हिसाब से तो ये इसका पद हो जाता, परंतु n का मान यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये इसका पद नहीं होगा। इसलिए हम इसका उत्तर लिख देंगे कि AP का ये कोई भी पद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब इस प्रकार के सवालों में हमें दो चरों वाली रेखीय समीकरणों के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, एक AP दिया हुआ है जिसका 11वां पद है, तो 11वां पद का मतलब हुआ A11 मतलब हुआ A प्लस 11 से कम D, मतलब
10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यही चीज़ हमारे पास यहाँ हो जाएगा a16 मतलब a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। लेस कर देंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। माइनस कर दे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये दोनों कट गए, ये हो गया -5d। और इन दोनों में से घटाएं तो यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 8 तो नहीं जाएगा, ध्यान रहे 3 में से बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे माइनस आ जाएगा चिन्ह। 13 में से 8 गया तो यहाँ पे बचा हमारे पास 5 और यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 3 और 3 गया तो यहाँ पे हो गया। अब ये d बराबर क्लियर करके देखें तो d बराबर हमारे पास क्या आ गया -35 अपॉन -5, इससे ये कट गया यहाँ पे और ये आ गया 7। अब इस मान को किसी भी समीकरण में रख दिया, हमने रख दिया d बराबर 7 इक्वेशन 1 में रखने पर, तो क्या हो गया हमारे पास a प्लस 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 38। तो a बराबर ये प्लस है उधर जाकर के -38, ये कितना हो गया 70 और 38 में से यहाँ पे 70 चला गया तो ये हमारे पास बच गया, 0 में से तो नहीं जाएगा 2 बच गया यहाँ पे, हाँ माइनस ही ना जाएगा ज़रूर। और यहाँ पे 6 हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया 32। तो a का मान 32 आ गया और d का मान हमारे पास है 7। और हमने इसमें कौन से पद का मान ज्ञात करना है, 31वें पद का। तो a31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 30d, a का मान -32 प्लस इसका मान यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारे पास है 30 इंटू 7 -32 प्लस 7 21, ये हो गया। और फाइनली हमारे पास इनको करें तो 0 में से 2 तो नहीं गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 8 हो जाएगा, 1 में से 3 नहीं तो यहाँ पे क्या होगा 10 यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। तो a31वें पद का जो मान आएगा वो आ जाएगा 178, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि AP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल सेम ऊपर वाले सवाल की ही तरह करना है जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे हमारे पास इसका तीसरा पद दिया हुआ है तो तीसरे का मतलब हुआ a3 मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 9वां पद है तो a9 इज इक्वल टू 9 में से एक कम तो a8d इज इक्वल टू -8, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों ही इक्वेशनों को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और इसका मान है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गए, 8 में से 2 गया -6d हो गया और इसी प्रकार से ये कितना हो गया 12। d के साथ ये इनटू में है तो ये किस में चला जाएगा डिवाइड में -6 और इससे करेंगे 6 दूनी 12, ये d का मान आ गया -2। अब इसमें ध्यान दें कि इस मान को हम समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में d बराबर -2 रखने पर इसकी जगह में हम रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 है a प्लस 2 गुणा गया -2 इज इक्वल टू 4। तो a ये -4 बराबर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस उधर चला गया तो क्या हो गया a बराबर 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। a का मान और d का मान हमारा निकल चुका है। अब इसका कौन सा पद होगा तो हमने ले लिया इसमें माना AP का nवां पद शून्य है। इसका शून्य पद हम ले रहे हैं तो शून्य का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने ले लिया जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी जगह में 0 है, a की जगह में है 8 प्लस n हमें निकालना है और d का मान हमारे पास है -2। ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -8 बराबर -2 n माइनस 1, ये इसके साथ इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, ये पूरा कट गया तो कितना हुआ यहाँ पे 4। और फाइनली n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। तो हमारे पास फाइन उत्तर आ जाएगा कि AP का 5वां पद शून्य होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने इस प्रोसेस में इस सवाल को करना है। 5वां क्वेश्चन है हमारा आज का,
वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब यहाँ पे जरा सा इन सवालों की अपेक्षा जरा सा इसमें चेंज किया हुआ है कि केवल हमें पहले तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद है तो a3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है a प्लस 2d, ये हमारे पास है 16 समीकरण 1। और यहाँ पे इन दोनों का दिया हुआ है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद मतलब हुआ a प्लस 6d और पांचवा पद मतलब हुआ a प्लस 4d इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिए a से a कट जाएगा क्योंकि इधर आकर के, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 6d, इसको भी इधर लिया है तो माइनस 4d हो जाएगा और ये कितना हो गया 12। यहाँ पे हो गया 2d इज इक्वल टू 12 एंड फाइनली d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2। इसका पूरा का पूरा जाएगा तो कितना हो गया 6। अब d का मान हमारे पास 6 आ गया है और हमें समीकरण में AP ज्ञात करनी है, कौन सी AP है जिसका ये होगा। तो इस मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, d बराबर 6 इक्वेशन 1 में रखने पर तो a प्लस 2 गुणा गया 6 बराबर 16, तो फाइनली a बराबर 16। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 दूनी 12 और ये क्या हो गया 4। अब AP जो हमारे पास आ जाएगी, पहला पद तो हमारे पास 4 ही होगा, दूसरा 4 में हमने इसको जोड़ना है, 6 और 4 10 हो गया, फिर 10 में फिर 6 जोड़ना है 16 हो गया, 16 में फिर हमें 6 जोड़ना है, ये हमारे पास हो गया 22 हो गया, डॉट 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 करते हुए इस प्रकार से इसकी AP की अगली सीरीज आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस सवाल को करना है यदि पेपरों में ऐसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पेपरों में बहुत बार पूछा गया सवाल भी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दिया हुआ है कि इसके अंतिम में से, मैं यदि यहाँ से गिनती शुरू कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि पीछे से करना है तो उसके लिए हम क्या, मुझे पहले ये नहीं पता कि पूरी लाइन में कितने हैं, तो क्या करेंगे हम पीछे से उल्टा गिनेंगे तो गिनने में आसानी भी होगी और पता चल जाएगा पीछे से कौन सा है। तो वही काम हमने यहाँ पे भी करना है कि यदि ये AP इधर से है तो हमने इसको क्या कर दिया, पलट दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5-5 के अंतर में बढ़ रहा है, इधर से लेंगे तो 5-5 के अंतर में कम करते हुए चलेंगे, जिससे मुझे अब वो आगे से 20वां पद ज्ञात करना पड़े। हम लिख सकते हैं का 20वां पद। अब 20वां पद, इसका पहला पद तो हो गया 253, ठीक है। सर्वांतर देखिए हमारे पास क्या होगा 248 माइनस 253, 248 में से 253 गया तो -5 और n 20वां पद निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको हमें an अभी निकालना है, 253 प्लस 20 माइनस 1 और ये है -5, 253 प्लस 19 गुणा गया -5, फिर से 253, अब 19 गुणा गया 5, 19 पंजे हमारे पास हो जाता है, प्लस माइनस का तो पहले माइनस हो जाएगा और 19 पंजे हमारे पास हो जाता है 95। यहाँ पे हमारे पास 95 आ गया। अब इसमें से इसको घटाना है, 3 में से 5 तो नहीं जाएगा तो 13 में से 5 गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास 8। यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, 4 में से 9 तो नहीं जाएगा, अब कितना हो गया 14, 14 में से 9 गया तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 और यहाँ पे कितना बच गया 1। तो इसका जो अंतिम से बात करें वो 20वां जो पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये यदि सवाल पेपरों में आता है तो पीछे से जब भी हमें पूछा जाए तो उस सीरीज को क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे तो वो आगे से 20वां पद हो जाएगा। तो इससे करने में क्या हो जाएगी, हमारी आसानी हो जाएगी कैसे इन सवालों को। और आज का जो हमारा लास्ट सवाल है वह है किसी AP का चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें व 10वें पद का योग 44 है, तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब पहले इसमें A और D निकालना है, जैसे हम अभी तक हम कर रहे थे वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए हमारे पास चौथे और इसका पद का कहा है तो चौथे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D और इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो कितना हो जाएगा 2A 7D और 3D मिला करके 10D इज इक्वल टू 24। दोनों में 2 से कॉमन है तो हम काट देंगे, तो यहाँ पे A बचा, यहाँ पे 5D बचा और यहाँ पे कितना बच गया 12। 2 से भाग दे दिया सब में तो ये आ जाएगा। दूसरी समीकरण हमारे पास इसी प्रकार से A प्लस 5D और यहाँ पे 10 है तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ पे भी 2A प्लस इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 14D इज इक्वल टू 44। क्लियर करें तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब ये पहला और ये दूसरा दोनों ही इक्वेशनों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, जैसे अभी तक हम कर रहे थे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन
2, तो हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, दोनों को घटा रहे हैं तो माइनस 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 ये कट जाएगा, ये जाएगा माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। d बराबर हमारे पास क्या जाएगा माइनस 10 अपॉन माइनस 2, इससे ये कट गया तो कितना हो गया 5। अब यहाँ पे ध्यान दें कि इस मान को समीकरण किसी में रख दें, हमने ले लिया इक्वेशन 1 में d का मान रखने पर, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है तो ये हो जाएगा a प्लस 5 गुणा गया 5 बराबर 12, a प्लस 5 पंजे 25 और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 12, a बराबर 12 और इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, ये 25 में से 12 गया तो ये हमारे पास पहले तो माइनस आ जाएगा, 25 में से 12 गया तो ये हो गया 13। तो फाइनली a और d हमारे पास निकल गए, d का मान आया था 5 और इसका मान है -13, तो AP जो आ जाएगी पहला पद हमारे पास, क्योंकि AP का जो होता है a प्लस ये होता है AD प्लस a प्लस 2d, तो पहला पद हमारे पास है -13, इसमें 5 जोड़ेंगे तो घटता हुआ चलेगा -8, इसमें 5 जोड़ा -3, ऐसे डॉट 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 करते हुए ये हमारे पास सवाल हो जाएंगे। ये समझ में आ गई होगी, छात्र ने पूछा हुआ था जिसने, क्योंकि हमें एपी में ये ध्यान रखना है 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें केवल ये हमारे पास कौन से हैं जिसमें हम nवें पद के बारे में बात कर रहे हैं। तो nवें पद को निकालने के लिए तरीका एक ही होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको a निकालना है, an निकालना है, n निकालना है, d निकालना है, क्या निकालना है, तो उसके लिए हमने समझाने की कोशिश की है। होप सो आप लोगों की समझ में आया होगा। ऐसे ही सवालों के लिए आने वाले समय में भी बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ऐसे ही सवाल आपके लिए बना पाऊँ